बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बेकरी स्टाइल ज़ीरा बिस्किट घर के तवे पर मिनटों में बनाने का तरीका। तो इसके लिए आप सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा लें, इसको आप पैन में डाल लें। साथ में आप अजवाइन आधा चम्मच शामिल कर लें और फिर आप इसको लो आंच पर ब्राउन कर लें। इसे आप साथ में हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो धीमा रखें ताकि ये जले नहीं बल्कि ब्राउन हो जाए। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इसको उतार लें। देखें इस तरह आप इसका ब्राउन करके आप इसको उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप आधा कप चीनी लें, इसको आप पीस लें। इसको आप मशीन में, ग्राइंडर में, किसी भी चीज़ में जो आपके पास है इसमें डालकर आप इसका आटा सा बना लें। इसको आप खूब अच्छी तरह पीस लें। चीनी को आप खूब अच्छी तरह पीसें। इसके अंदर दाने जो है वो नहीं होने चाहिए। इसको आप आटे की तरह बनाकर बाउल में डाल लें। साथ में आप साइडों से चीनी जो है वो उतार कर अलग कर लें और इसको आप अच्छी तरह बर्तन को साफ करके इसमें डाल लें। अब आप आधा कप घी लें। घी आप ऑयल ना लें, इस तरह का आप लाइटेड घी लें। इसको आप अच्छी तरह इसमें डालकर मिक्स कर लें। देखें चीनी और घी को आप मिक्स कर लें और फिर आप साथ में नमक आधा चम्मच एक शामिल कर लें। आधा चम्मच नमक डालने के बाद आप इसमें अंडा एक अदद डाल लें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसको हैंड मिक्सर के साथ या आप इसको मशीन के साथ, जो भी चीज़ आपके पास है, आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आपके पास मशीन है तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आप हाथ के साथ इसे मिक्स करना है तो आप 2-3 मिनट तक इसको खूब अच्छी तरह चलाएं और इसको आप लेसदार बना लें। देखिए आप इसको जितना अच्छा मिक्स करेंगे इतना ही बिस्किट जो हैं वो अच्छे तैयार होंगे। जब ये एक कतार की शक्ल में बनना शुरू हो जाए, टूटे नहीं, तो समझे ये बेस तैयार हो चुका है। अब आप इसमें मैदा 1 कप, इसको आप छान कर साफ कर लें। मैदे को आप पूनी के साथ, छानने के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको छान कर अच्छी तरह साफ कर लें। इसके अंदर गिल्टी वगैरह या कोई चीज़ ना हो। मैदा छानने के बाद अब आप इसमें आधा कप गंदम का आटा डाल लें। इसको भी आप अच्छी तरह छान कर साफ कर लें। देखें इसको छान कर आप इसके ऊपर से अलग कर लें और फिर आप इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करें। साथ में आप 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप चम्मच जो है वो निकाल दें। इसको आप साफ करके एक साइड पर रख दें। अब आप हाथ की मदद से इससे खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इससे गूंद लें। साथ में आप ब्राउन किया हुआ ज़ीरा और अजवाइन भी शामिल कर लें और फिर आप इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लें। देखें इस तरह आप इसको नरम साफ आटा जो है वो तैयार कर लें। इस तरह का आप आटा जो है वो तैयार करके इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप जिसके ऊपर बिस्किट बनाने हैं, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं जो कि प्लास्टिक शीशे वगैरह की ना हो। बगैर अवन में बनाने के लिए आप देहात की प्लेट लें, इसके ऊपर आप घी लगा लें। देखें आप इसके सीधी साइड पे भी बना सकते हैं, आप इसकी उल्टी साइड पे भी बना सकते हैं। जिस साइड पे आपने बनाने हैं इसके ऊपर आप घी लगा लें और फिर आप इसके ऊपर आटा या मैदा इसको आप हल्का सा छिड़क लें। इसी तरह इस प्लेट को तैयार कर लें। इन प्लेट को तैयार करके आप एक साइड पर रख दें। अब आप आटा जो हमने बिस्किट के लिए तैयार किया है इसको आप लें। इसको आप हाथ के साथ या बेलने के साथ बेल लें। इसको आप इस तरह भी बेल सकते हैं, हमवार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मोम के शापर में रख कर इसके ऊपर दोबारा शापर फोल्ड करके आप इसको बेल लें तो इससे बेहतरीन जो है वो बेले जाएंगे और बिस्किट भी अच्छे तैयार होंगे। इस तरह आप इसको ना मोटी हो और ना ही बारीक हो, दरमियाने साइज़ की आप इसे रोटी की तरह बेल लें। इस तरह आप इसको बेलने के बाद आप इसकी एक
शापर की तह जो है वो उतार दें। आप इस तरह इतने मोटे रखकर इसको बेल लें। अब आप इसके बिस्किट निकाल लें। इसके आप इस तरह का गोल सा सांचा जो बाज़ार से सानने के साथ मिल सकता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन किसी डिब्बी वगैरह का छोटा सा इस साइज़ का ढक्कन ले लें, या आप कोई भी कप वगैरह या कोई चीज़ भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप इसके ऊपर रख कर हाथ के साथ दबाएंगे तो ये आसानी के साथ बिस्किट जो हैं इस तरह निशान जो हैं वो तैयार होते जाएंगे। देखें, इसी तरह आप साथ साथ इसको रख कर दबाते जाएँ और सारे निशान जो है वो पहले तैयार कर लें। इसी तरह इन सब को आप तैयार करने के बाद अब आप रफ़ आटा जो है इसको आप अलग कर लें। इसको आप साइडों से हाथ की मदद से अलग कर लें। अब आप गोल सा बिस्किट जो है वो निकाल लें। इसको आप हाथ के साथ भी अलग कर सकते हैं, या आप इसे चम्मच के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसे आसानी से अलग कर लें। देखें, इस तरह आप आसानी से बिस्किट जो है वो बना सकते हैं। इसको आप बनाकर इस प्लेट के ऊपर रखते जाएँ जो हमने अभी तैयार करके रखी है। इस प्लेट के ऊपर आप इसको इसी तरह निकाल कर सारे रखते जाएं। इसी तरह सारे स्नैक जो हैं बिस्किट जो हैं निकालने के बाद आप रफ़ आटा जो है इसको आप दोबारा से इकट्ठा करें और इसको आप पेड़े की तरह बना लें। फिर आप दोबारा से इसको हाथ के साथ या मोम के साथ पहले वाला अंबर दुढ़ाकर आप इससे बिस्किट पहले की तरह निकाल लें। इसी तरह आप इसे बेलने के बाद सांचे को इसके ऊपर रखते जाएं और बिस्किट जो है वो निकालते जाएं। आप देखेंगे कि इसी तरह अब बिस्किट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इस तरह आप इनको अलग कर लें। आप आसानी के साथ मिनटों में ढेरों बिस्किट जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इस तरह आप इसको बनाने के बाद अब आप देखेंगे कि बिल्कुल थोड़ा आटा बचा है जो कि हम बेल नहीं सकते, इसके अंदर से हम बिस्किट नहीं निकाल सकते। तो इसको आप ज़ाया नहीं करें, बल्कि इसको आप हाथ पे रख कर गोल सा इस तरह टिक्की की तरह बना लें। इसी तरह आप इसको अभी बिस्किट के साथ बनाकर रख लें। अब आप तवा जो है इसे नॉर्मल आंच पर गरम करें। पहले आप तवे को गरम कर लें। जब तवा अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप चूल्हा जो है वो स्लो कर दें। फिर आप इसके ऊपर प्लेट इसको आप सीधे साइड की इसी तरह आप प्लेट को इसके ऊपर रख दें। अब आप इसको परात के साथ, तांबे के साथ या कढ़ाई कोई भी चीज़ जो आसानी के साथ इसके ऊपर फिट आ सके इसके साथ इसको आप ढाँप दें। आप बाकिया आप किसी कढ़ाई या बर्तन या देगची के अंदर आप कोई भी बोल या प्लेट रखें। इसके ऊपर आप इसको प्लेट को रख कर इसके ढक्कन को बंद कर दें। आप इस तरह तवे के ऊपर भी बना सकते हैं और इसको आप कढ़ाई या तांबिये में भी बना सकते हैं। इसको आप 20 से 25 मिनट तक इसी तरह आप बनाएं। अब इसके बाद आप इसके ऊपर से बर्तन या ढक्कन उठाकर देखें। अगर आप चाहें तो इसकी साइड चेंज कर लें। ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि बिस्किट जो हैं वो बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। आप इनकी साइड चेंज करके आप 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह रहने दें और फिर आप इसको प्लेट पे निकाल लें। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने अच्छे मज़े के बिल्कुल बेकरी की तरह बिस्किट जो हैं वो तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बिस्किट अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल 100% बेकरी की तरह बिस्किट जो है वो तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तरीका अच्छा लगा होगा। अगर तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपी आपको टाइम तक पहुँचा सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।